अन्य हमारे अधिकारी और विशेष करके मीडिया के सब साथी और मित्रों, राजस्थान सरकार आज राजस्थान के तमाम जिलों के अंदर 4 साल की उपलब्धियां और विशेष करके अभी जो बजट आया उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो सरकार आम जनता के लिए, आम नागरिक के लिए, यहाँ तक कि पशुओं के लिए जो जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की उसका प्रसार हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री जी का ऐसा मानना है कि योजनाएं तो बहुत बनती हैं, लेकिन इस योजनाओं की खबर, जानकारी आम आदमी तक जानी चाहिए। उदाहरण के तौर पर अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 50 से 30 लाख चिरंजीवी के लिए पैसा बढ़ा के किया है। अब राजस्थान की 8 करोड़ जनता है और उस 8 करोड़ जनता में से कितने लोगों तक इस 30 लाख चिरंजीवी के अंदर जो लाभ मिलने वाला है वो कितने लोगों को पता है? ये एक महत्व की बात है। इसी तरह से दुर्घटना बीमा है 10 लाख का। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, बांसवाड़ा डूंगरपुर पूरा टीएसपी क्षेत्र है, ट्राइबल सब प्लान का क्षेत्र है और लोगों में पढ़ाई लिखाई बहुत है तो सही, लेकिन कम है। कोई दुर्घटना घट गई और दुर्घटना के घटने के बाद 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन तक लाश रोड के ऊपर रखकर या थाने के सामने रखकर या हॉस्पिटल के अंदर उस लाश को लेके बैठे रहते हैं। मरने वाला तो परमात्मा के घर चला गया, लेकिन पीछे इनका परिवार और पूरा प्रशासन भी परेशान होता है। और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये दुर्घटना बीमा है इसको 10 लाख कर दिया ताकि इस प्रकार की घटना नहीं घटे और जो परिवार है उस परिवार को आगे राहत भी मिले। इस प्रकार की जो योजना बनी है आज बहुत महत्वपूर्ण ये योजना है। इसी तरह से गेहूं, जो बीपीएल परिवार है, क्यों कलर साहब, गेहूं को फ्री कर दिया गया है और वो कितने लाख लोग आज गेहूं को फ्री में ले रहे हैं अपना भोजन। इसी तरह से अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में एक पैकेट जिसमें आटा भी होगा, जिसमें तेल भी होगा, जिसमें मसाला भी होगा, जिसमें दालें भी होंगी, इस तरह की भी एक बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने घोषणा भी इस बजट में की है। इसी तरह से कई बार, क्योंकि हम जनप्रतिनिधि गांव में जाते हैं और पढ़े लिखे लोग हमारे साथ में एक मजाक करते हैं एक चुटकुले के साथ कि मंत्री जी इस बिजली के तार में करंट नहीं आ रहा, बिजली के बिल में करंट आ रहा है। और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज प्रत्येक परिवार के लिए 100 यूनिट बिजली को फ्री कर दिया है। किसान के लिए 2000 यूनिट को फ्री कर दिया है। ये कोई मामूली बात नहीं है, एक बहुत बड़ी राहत है। और आज बच्चों को दोपहर का भोजन पूरा फ्री है। बच्चों के लिए वर्ष में 2 बार कपड़ा फ्री है, सिलाई पूरी फ्री है। इसके अलावा भी उसमें तुलनात्मक दृष्टि से भी आपके सामने कुछ बातें यहां पर रखना चाहूंगा। अभी अप्रैल के महीने में 50,000 युवाओं को नौकरियां भी लगने वाली हैं। इसी तरह से कुछ हमारी सरकार और पिछली सरकार के 4 साल की कुछ तुलनात्मक जो बातें वो भी आपके सबके सामने में रखना चाहूंगा। बीजेपी के शासन में 4 साल में एक भी प्राइमरी स्कूल नहीं खुला और हमारे टाइम में 266 प्राइमरी स्कूल खुल गए। अब तक 266 प्राइमरी स्कूल खोले और अभी इस बजट के अंदर और घोषणा की गई है। इसी तरह से भाजपा के शासन में 178 प्राइमरी स्कूल से अपर प्राइमरी हुए थे और हमारे टाइम में 1453 प्राइमरी से अपर प्राइमरी स्कूल खुल चुके हैं, जिसमें अभी पढ़ाई शुरू हो गई है। इसी तरह से उनके टाइम में 307 अपर प्राइमरी से सेकेंडरी हुई थी और हमारे टाइम में 1127 अपर प्राइमरी से सेकेंडरी स्कूल में कन्वर्ट हो गया।
उनके शासन में 81 कॉलेज खुले थे और हमारे टाइम पे ऊपर 210 कॉलेज, और जिसके अंदर 94 कॉलेज तो महिलाओं के लिए खुला गया, बच्चियों के लिए खुला गया। इनके टाइम पे एक कृषि महाविद्यालय खुला था और हमारे टाइम पे 42 महाविद्यालय खुल चुके हैं। आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर उनके टाइम पे 0 था और हमारे टाइम पे 1000 हमने खोल दिया अब तक। इसी तरह से ब्लॉक आयुष हॉस्पिटल उनके टाइम पे 0 था और हमने 77 अब तक हमने खोल चुके हैं। इसी तरह से ग्रामीण विकास में कुल 21,586 करोड़ रुपया उन्होंने खर्च किया था और हमारे टाइम में अब तक 56,257 करोड़ रुपया हमने खर्च कर चुके हैं। इसी तरह से बुजुर्ग पेंशन 5,345 करोड़ रुपया खर्च हुआ था और हमारे टाइम पे पेंशन 20,722 करोड़ रुपया हम खर्च कर चुके हैं। इसी तरह से सामाजिक सुरक्षा पेंशन में दिव्यांगन 425 करोड़ रुपया उन्होंने खर्च किया था और हमारे टाइम पे 8,160 रुपया हम खर्च कर चुके हैं। उनके टाइम में 529 करोड़ रुपया खर्च हुआ था पालनहार के अंदर और हमारे अंदर 2,130 करोड़ रुपया हम अब तक खर्च कर चुके हैं। इनके टाइम में रिको के अंदर 10 औद्योगिक केंद्र खुले थे और हमारे टाइम में हमने 62 हमने अब तक खोल दिया गया है। उनके टाइम में 1 मेडिकल कॉलेज खुला था और हमने 6 मेडिकल कॉलेज खोल दिए। उनके टाइम पे 2 नर्सिंग कॉलेज खोले थे और हमने 25 खोल दिया गया है। सड़क के अंदर 19,472 करोड़ रुपया खर्च किया था, हमने 25,285 करोड़ रुपया खर्च कर चुके हैं। उनके टाइम में 7 सब सेंटर खुले थे, हमने 500 अब तक खोल दिए। उनके टाइम में CSC PSC 23 खुली थी और हमारे टाइम में CSC PSC 206 खुल चुकी है। उनके टाइम में उप जिला अस्पताल 1 खुला था, हमारे टाइम में 41 खुल चुके हैं। इनके टाइम में जिला अस्पताल 0 था, हमने 21 जगह खोल दिया। इनके टाइम में सैटेलाइट हॉस्पिटल 1 था, हमने 8 खोल दिए। और हमने जो बेड बढ़ाए, उनके टाइम पे 565 बेड थे, हमने 6,705 बेड बढ़ा दिए। कृषि के अंदर बिजली कनेक्शन 1,77,226 कनेक्शन उनके टाइम पे थे, उसके बदले हमने हमारे टाइम में 3,27,459 बिजली कनेक्शन हमने दिए हैं। खेत की तारबंदी एक बहुत महत्वपूर्ण है किसान के लिए। उनके टाइम में 2.1 लाख किलोमीटर था, लाख मीटर था, हमारे टाइम में 26.54 लाख मीटर हो गया। फसल बीमा योजना 5,822 करोड़, हमारे टाइम में हो गया 18,177 करोड़। बिजली कनेक्शन में अनुदान इनके टाइम में था 31,940, हमारे टाइम में हो गया 30,774। IGNP जो कैनाल, जिस डिपार्टमेंट का मैं मंत्री हूँ, उनके टाइम पे इंदिरा गांधी नहर के अंदर 0 किलोमीटर लाइनिंग हुआ था और मेरे टाइम में 108 किलोमीटर हमने लाइनिंग की, जो पंजाब से पानी निकल के जैसलमेर तक आती है। सरहिंद फीडर एक कैनाल है जहां पर उनके टाइम में 0 किलोमीटर था, हमने इस टाइम पे 84 किलोमीटर उस लाइनिंग को किया है। इसी तरह से शासन और प्रशासन को बढ़िया चलाने के लिए ADM की आवश्यकता होती है। हमारे टाइम, इनके टाइम पे 0 ADM कार्यालय खुला गया, हमने 7 ADM कार्यालय खोल दिए। इसी तरह से SDM कार्यालय उनके टाइम में कोई नहीं खुला, हमने 7 खोल दिए गए। तहसील इन्होंने 17 खोली थी, हमने 61 कर दी। उप तहसील उनके टाइम में 4 खुली थी, हमने 74 कर दी। और उनके टाइम पे 9 राजस्व गांव 435 थे, हमने 930 राजस्व गांव का काम किया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बजट के अंदर एक बात कही, बजट, बचत, राहत और बढ़त। आज गैस सिलेंडर माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर घर को गैस सिलेंडर दिया, लेकिन जब गैस सिलेंडर दिया उस वक्त उस सिलेंडर का क्या रेट थी और वर्तमान में आज केंद्र सरकार ने जो रेट दी है वो अभी 2 दिन पहले और रेट बढ़ा दी। लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने उस रेट को कम करते हुए मात्र 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने की घोषणा की है और अप्रैल से ये
बजट सत्र खत्म होते ही इस कार्य को हम आगे भी प्रारंभ कर देंगे। इसी तरह से अभी जो भारत सरकार की बजट आया, पेट्रोल तो पहले से महंगा है ही सही, पेट्रोल भी, डीजल, गैस, सब्जी, दवाइयां, तेल, मसाले, कपड़े, जूते, सीमेंट, आम आदमी की जरूरत की सब चीजें वो महंगी हो गई हैं। इसी तरह से 500 बच्चों को विदेश में पढ़ाई के लिए पूरा खर्चा राजस्थान की सरकार खर्च करेगी। ये एक महत्वपूर्ण योजना है और कई सारे बच्चे आज विदेशों में पढ़ाई करेंगे और वहां से एक अच्छे से अच्छे व्यक्ति बन के आएंगे। एक बात बहुत समझने की है कि 2006 में मनमोहन सिंह जी की सरकार में नरेगा जैसी महत्वपूर्ण योजना आई और इस योजना में 100 दिन की गारंटी की बात कही गई लोकसभा के अंदर और ये कानून बन के राजस्थान में लागू हुआ। और उस वक्त में सरकार का मंत्री था ग्रामीण विकास और पंचायती राज। 45 लाख लोग काम करते थे, 45 लाख लोग नरेगा में काम करते थे। और अब धीरे धीरे भारत सरकार ने नरेगा के अंदर मटेरियल कंपोनेंट का पैसा कम कर दिया और अभी अभी जो बजट आया उस बजट के अंदर नरेगा को करीबन 38% और उस बजट को कम किया। मैं इस वक्त राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करना चाहूंगा कि नरेगा के अंदर मात्र ग्रामीण क्षेत्र में ही लोग नहीं रहते हैं काम करने वाले, शहर के अंदर भी होते हैं। और शहर के अंदर होते हैं इसीलिए अभी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी स्टेट प्लान से शहरों के अंदर भी प्रारंभ किया है और हजारों लोग मैं कह सकता हूं उस शहर के अंदर जो गरीब हैं, कोई झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, ST/SC के हैं, माइनॉरिटी हैं या कोई भी समाज का व्यक्ति हो, गरीब हो, उसको इसका लाभ मिला है। और उसके साथ ही साथ सिटी भी बहुत सुंदर, हमारे गार्डन भी बहुत सुंदर इससे बनने लगे हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण काम किया है। इसी तरह से ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी रोजगार गारंटी का काम बहुत युद्ध स्तर पे चल रहा है। कलेक्टर साहब, आपने कितने लोग काम कर रहे हैं सिटी में? हमारे पूरे जिले के अंदर लगभग सिटी में सर शहरी हमारे 8 जो नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम है उसमें 2.5 से 3.5 हजार लोग जो है वो हर रोज काम करते हैं। 2.5 से 3.5 हजार लोग पर डे काम करते हैं। जब ये स्कीम नहीं थी तो ये लोग कहां जाते थे? प्राइवेट के अंदर, कोई दुकानदार के वहां किसी के प्राइवेट मकान में अपना काम करके अपना गुजारा करते थे। अब जब ये कानून के रूप में आया है तो बहुत स्वाभिमान के साथ अजमेर एक जिले में 2.5 से 3 हजार लोग प्रतिदिन इंदिरा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत काम कर रहे हैं और अपने जीवन को यापन कर रहे हैं। अजमेर को मैंने खुद ने जाके देखा है कि इंदिरा रसोई 8 रुपये में भरपेट भोजन मिल रहा है। और इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी घोषणा कर दी है कि जिस तरह से नरेगा को गांव से ले जाके शहर के अंदर लागू किया, अब इंदिरा रसोई को शहर से ले जाके गांव के अंदर भी, बड़े बड़े कस्बे हैं गांव के, बड़ी बड़ी पंचायतें जिसमें 8,000 10,000 की आबादी है, ऐसी जगह के ऊपर इंदिरा गांधी नरेगा योजना के साथ साथ जिस इंदिरा गांधी रसोई को भी खोली जाएगी। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट के अंदर भी एक बहुत महत्वपूर्ण योजना के लिए और विशेष करके बेरोजगारों के लिए उन्होंने लागू किया है। और वो लागू ये किया है कि अब कोई ठेका प्रथा के ऊपर किसी भी आदमी को काम पे नहीं लिया जाएगा। जो आदमी काम पे लगेगा उसको ठेका प्रथा में नहीं करके उसको आगे जाके भविष्य में परमानेंट करेंगे, आगे पीछे भी परमानेंट करना पड़ेगा। इस प्रकार की बजट के अंदर उन्होंने घोषणा की है। इसी तरह से ठेके पर अब कोई कर्मचारी नहीं लगेंगे और ठेके पर हैं तो उन्हें सरकारी कंपनी के तहत काम में लिया जाएगा। पार्ट टाइम मानदेय कर्मी जैसे आंगनवाड़ी है, कार्यकर्ता है, सहायिका है, कुक है आदि को रिटायरमेंट के अंदर भी 2 से 3 लाख रुपए का पैकेज दिया जाएगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भारत सरकार की योजना है, लेकिन जब आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का उम्र पूरी हो जाती है और फिर इसको घर भेज देते हैं तो वो जीवन भर जब तक जीते तब तक वो अपने लाइफ के साथ में संघर्ष करते हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने अब कह दिया कि रिटायरमेंट के साथ में 2 से 3 लाख रुपया उनको भी दे दिया जाएगा। तो ये बहुत एक बड़ी सी राहत है, मैं ये बात को मैं कह सकता हूँ।
दूसरी, जो पूरा देश आज परेशान है, पूरा देश परेशान है ओपीएस को लेके, और कई राज्यों ने इनके चुनाव के घोषणा पत्र में इस ओपीएस को लागू करने के लिए लिखना पड़ा, और अब हिमाचल की सरकार ओपीएस के नाम के ऊपर बदल गई। वहां पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना देखना पड़ा, और कांग्रेस वहां पे ओपीएस के नाम के ऊपर जीत के आई है। अब जहां भी चुनाव आगे आने वाले समय में होंगे, उन चुनाव के अंदर राजस्थान को एक मॉडर्न राज्य मानते हुए ओपीएस को लागू करना पड़ेगा। 25 लाख रुपया चिरंजीवी के रूप में उनको लागू करना पड़ेगा। 10 लाख रुपया उनको बीमा, दुर्घटना बीमा के रूप में लागू करना पड़ेगा। उनको इंदिरा गांधी नरेगा योजना शहरों में लागू करनी पड़ेगी। इनको हमारी 100 यूनिट बिजली है, वो भी अन्य राज्यों को अब धीरे धीरे लागू करना पड़ेगा। इसी तरह से किसानों को 2000 तक का बिजली का बिल नहीं चुकाना पड़ेगा, ये अन्य राज्यों को भी लगाना पड़ेगा। ये मैं इस मौके पे कह सकता हूं। और बातें तो बहुत हैं, इसके अलावा भी एक बहुत महत्व की बात है कि आने वाले समय में 1 लाख नौकरियां और दी जाएंगी। अप्रैल मई जून तक 1 लाख लोगों को और नौकरियां देंगे। और अभी मेरे पास कलेक्टर साहब को एक दरखास्त लेके आया था, और वो ये कह रहा था कि जो सरकार ने नियम बनाया कि आपको सरकारी प्राइवेट स्कूल के अंदर भी आपके एसटी एससी को लोगों को निःशुल्क शिक्षा देनी पड़ेगी, और इसको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अजमेर के अंदर ये शिकायत आ रही है कि कोई प्राइवेट स्कूल वाले इसके अंदर गरीब लोगों को मदद नहीं कर रहे हैं। तो ये सस्ता, जो भी स्कूल प्राइवेट में आपने पैसा लगा दिया हो तो आपका अच्छी बात है, आपने पैसा लगाया, लेकिन मंजूरी तो आपको राज्य सरकार ने दी है। इसलिए राज्य सरकार की जो नीति है उसको आपको मानना पड़ेगा। इसी तरह से शायद मैं ऐसा समझता हूं कि राजस्थान एक पहला राज्य होगा जहां पर इंग्लिश के माध्यम से सरकारी स्कूल खुली गई है, महात्मा गांधी। और राजस्थान में अब तक 1000 स्कूल खुल चुके हैं, और आने वाले वक्त में और स्कूल खुल सकते हैं। 5 नई यूनिवर्सिटी, 3 नए मेडिकल कॉलेज, 44 नए कॉलेज, 27 नए महिला कॉलेज, 2 पशु चिकित्सालय, 7 एग्रीकल्चर कॉलेज और 1 हॉर्टिकल्चर कॉलेज खोली है। एक रिकॉर्ड है अब तक का। और मैं जिस विभाग का मंत्री हूं, उस मंत्री के हिसाब से मैं एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि 13 राज्य जिसमें हमारा अजमेर भी है, ERCP के अंदर हम करीबन 50,000 करोड़ रुपया खर्च करेंगे। 50,000 करोड़, और 50,000 रुपया खर्च करके आने वाले समय में 13 जिलों जिसमें अजमेर भी है, जयपुर भी है, कोटा भी है, टोंक भी है, अलवर है, भरतपुर है, सवाई माधोपुर है, दौसा है। इस तरह से इन 13 जिलों में ERCP के माध्यम से हम पेयजल की पूरी व्यवस्था करेंगे, और 2 लाख हेक्टेयर हम सिंचाई की भी सुविधा आने वाले वर्ष में कर रहे हैं। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी प्रथम चरण में 13,500 करोड़ रुपया हमको दे दिया गया, 13,500, और अप्रैल माह में इसके हम फाउंडेशन रख देंगे और कार्यक्रम प्रारंभ कर देंगे। लेकिन भारत सरकार इसके अंदर रोड़ा अटका रही है। अन्य देश के अन्य राज्यों में इस प्रकार की राष्ट्रीय योजनाएं घोषित के 90 केंद्र सरकार दे रही है और 10 स्टेट सरकार दे रही है, और इस योजना को प्रारंभ कर दिया है। लेकिन हमने ये कहा कि हमको आप 90-10 नहीं देना चाहते हो तो 40-60 दे दो, लेकिन ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करो। बहुत कहते हुए मुझे मन में दुख है कि हमारे राज्य के केंद्र में मंत्री हैं गजेंद्र सिंह जी, अपने राज्य के लिए भी, अपने राज्य की जनता की भलाई के लिए भी वो इस काम को करने के लिए तैयार नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी अजमेर आए थे और प्रधानमंत्री जी दौसा आए थे। उन दोनों ही मीटिंगों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात का आह्वान किया कि हम बहुत जल्दी ERCP को प्रारंभ करेंगे, और राजस्थान के 13 जिले हैं, इन 13 ही जिलों के अंदर हम सबको पेयजल और सिंचाई के लिए 2 लाख हेक्टेयर की हम सुविधा करेंगे। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी भी कह के अपनी बात को मुकर गए। तो मैं तो इस टाइम पे ये बात भी कहना चाहूंगा कि 2 तरह का राज चल रहा है। अशोक गहलोत का राज है, वो गरीबों का राज है, किसानों का राज है, मजदूरों का राज है, और 36 कौम का राज है। दूसरे हमारे जो भाई भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं,
वो राज तो कर रहे हैं, लेकिन हम जो राज कर रहे हैं इसका पूरा विपरीत कर रहे हैं। हम यहाँ पे किसानों को फ्री में बिजली दे रहे हैं, वो बिजली को बढ़ा रहे हैं। हम यहाँ पे किसानों को फ्री में खाद बीज दे रहे हैं, वो लोग उस जगह पैसा ले रहे हैं। हम यहाँ पे दवाइयाँ फ्री कर रहे हैं, वो लोग उनके क्षेत्र में जहां जहां उनकी सरकार वहां पे दवाइयाँ वगैरह फ्री नहीं कर रहे। और अभी 2 बार चुनाव हुआ उपचुनाव में, और उस उपचुनाव के अंदर भी 10 जगह चुनाव हुआ, इसमें 7 जगह कांग्रेस पार्टी जीती है। तो मैं बहुत मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, और बहुत दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी चाहे वो कितनी भी ताकत लगा ले, लेकिन दोबारा रात में नहीं आ सकती है। आज इनके कम से कम 10 से 15 टुकड़े हैं। अभी माननीय महामहिम बन के चले गए कटारिया साहब, उनकी जगह उनको नेता प्रतिपक्ष बनाना है, वो बना नहीं पा रहे। और हमारी सरकार के प्रति जो गांवों के अंदर हवा होनी चाहिए खिलाफ की, वो आज तक हमारे खिलाफ में किसी प्रकार की हवा नहीं बनी है। ये बात जरूर है कि छोटे मोटे पेपर लीक हुए हैं, लेकिन इन लोगों के खिलाफ में भी हमने बहुत ताकत के साथ में, शक्ति के साथ में इनके खिलाफ में हमने कार्रवाई की है। यहाँ तक कि जिन लोगों को पकड़ा गया है, इनकी बिल्डिंगों को भी हमने गिरा दिया गया है, और भाग्य है इनके पकड़ने के लिए इनाम भी रखा गया है, और 10 करोड़ तक का इसमें दंड का भी प्रावधान हमने किया गया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत सजग, बहुत सरल, और आम व्यक्ति का कैसे भला हो सकता है उसके लिए बहुत मेहनत के साथ में काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से जो राजस्थान का वातावरण है आम आवाम का, उसको देखते हुए राजस्थान के अंदर अशोक जी गहलोत साहब 4थी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बनेंगे, ये बात मैं इस अवसर पे कह सकता हूं। आप सब